लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली। हेलो नमस्कार, मैं शेष राज और आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है तितली और कली, पाठ नंबर 8, कक्षा 2, हिंदी रिमझिम। आइए सुन लेते हैं इस म्यूजिकल पोएम को, बड़ा ही आनंद आएगा आपको और आप भी साथ साथ में गा सकते हैं। लीजिए प्रस्तुत है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो। और हमारे संग खेलो। और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। पहले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कली छिटक कर खिली रंगीली। कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात। तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगे भागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। ये थी कविता तितली और कली, पाठ 8, कक्षा 2, हिंदी रिमझिम। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। आइए अब जान लेते हैं उसके प्रश्न उत्तर, छोटे छोटे से हैं। पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई? तो तितली कली के पास उसे जगा करके खेलने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो कौन सा खेल खेला? पकड़म पकड़ाई। आप भी खेलते हैं ना। तितली की क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर
कली खुश हो गई थी। तो खेल की बात सुन करके वो जो है खुश हो गई थी। उसके बाद में प्रश्न 2, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाना है। घड़ी घड़ी घड़ियाँ, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रहे हो। जगह जगह जगहें, लोग जगह जगह थूकने से बाज नहीं आते। घर घर घरों, नेताजी के भाषण घर घर सुने जाते थे। डाल डाल डालियाँ, बंदर डाल डाल पे जाकर कूद रहा था। तीसरा प्रश्न है, तितली कली के पास कब गई होगी। तो कब गई होगी वो, तो सुबह, दोपहर, शाम। तो इसमें दे रखा है तितली जो है कली के पास में सुबह गई होगी। तीसरा प्रश्न था तितली कली के पास कब गई होगी, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया। अगर आप कौन सा समय बता रहे हैं फिर उसका आइडिया आपने कैसे लगाया। जैसे सुबह बताया है तो क्यों आपने सुबह बताया, तो सुबह के समय सारे फूल पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी उठ जाते हैं, अतः हमने अंदाज़ा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। ठीक है। अगर आप दोपहर बोलते हैं तो उसके लिए आप कारण बताइए, कैसे आपने अंदाज़ा लगाया। शाम को आप अगर बताते हैं तो उसका कारण बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे सुबह गई, सुबह क्यों गई, क्योंकि सुबह के समय फूल पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सारे उठ जाते हैं, इसलिए आइडिया लगाया कि तितली भी कली के पास में उसी समय गई होगी। फिर नीचे गए शब्दों, जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वैसे लिखने आपको। तो बोलो, तोलो, खोलो। ठीक है। फिर है तितली, मितली, तिल्ली, डाल, बाल, ढाल। तो इस प्रकार से हमें राइमिंग वर्ड्स जो है ना यहाँ पे लिखने हैं। जैसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बोलो, तितली, डाल। ठीक है। अब यहाँ पे गली, खिली, चली, इस हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। तो बोलो का तोलो, खोलो, तितली, मितली, डाल, बाल, ढाल, पाल, है ना, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते। तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद में महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को कहेंगे। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो पहला जो यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है टेबल में, उसमें जो आपको पसंद है, जो महक, ठीक है, जो स्मेल आपको पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। जो महक, जो स्मेल आपको पसंद नहीं है वो दूसरे कॉलम में लिखना है। ठीक है। ओके। तो गए में है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। तो इस टेबल को पहले पूरा कर लेते हैं। कौन कौन सी स्मेल पसंद है, नहाने की साबुन की, अच्छी आती है ना खुशबू कई साबुनों में, चमेली के फूलों की, कॉफ़ी की, खाने की। कौन सी पसंद नहीं है, कपड़ा धोने की साबुन की, पसीने की, गंदी जुराबों की, कूड़े की। इनकी आपको जो स्मेल है, जो महक है, वो पसंद नहीं है। फिर आपके आसपास कौन सा फूल है जिसकी महक पसंद है, तेज़ होती है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हमारे आसपास मोगरा, गुलाब के फूल खिलते हैं, इनकी बहुत तेज़ महक होती है। हमारी भाषा बांग्ला है, बांग्ला भाषा में इन्हें इन नामों से पुकारते हैं, बेली फूल को मोगरा और गुलाब गुलाब। हमारे घर में इस तरह की महक आती है। रसोई घर विभिन्न तरह के खाने की, सरसों के तेल की, कड़ी पत्ते की, अदरक लहसुन की। बगीचे में मोगरे, अन्य फूलों की खुशबू आती है। कमरे में फ़िनाइल की, पिताजी के इत्र की, है ना, सिर पर लगाने वाले तेल की। तो यहाँ पे ये दे रखे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाते हो, ठीक है, और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे आप, और क्यों। तो कब जागेंगे, कब नहीं जागेंगे आप, ठीक है। कौन सा ऐसा काम है जिसको सुन करके आप तुरंत जाग जाएंगे, और कौन सा ऐसा काम है जिसको सुन के आप नहीं जागेंगे, आपका मन करेगा और सोने का, ठीक है। हो सकता है पढ़ने का आपको बोले तो आपका मन नहीं करेगी उठें, खेलने का बोले आपको तो आप जाग जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके। तो कब जागेंगे, बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। फिर कब नहीं जागेंगे आप, छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कुत्ते को घुमाने के लिए,
ठीक है, और यहाँ पे 2 खाली हुए हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो छुट्टी के दिन नहाने के लिए, छुट्टी के दिन सुबह उठकर नहाने के लिए, नहीं जागेंगे, आराम से देर तक सोएंगे और छुट्टी का आनंद उठाएंगे। कुत्ते को घुमाने के लिए तो रोज़ ले जाना पड़ता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 नंबर। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो ये जो है प्रथम 2 लाइनें हैं कविता की। पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं बताइए। तितली, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला। ठीक है, तो तितली हल्के हरे रंग की हो सकती है, गुलाबी, पीली, काली, भूरी रंग की हो सकती है। बैंगन बैंगनी रंग का हो सकता है। पेंसिल फूलों वाली काली लाल हो सकती है, बहुत रंगों की हो सकती है। कुर्ता जो है सफ़ेद, लाल, पीला, ये भी कई रंगों का हो सकता है। संतरा तो संतरा संतरी रंग का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है उसका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन किस किस रंग का हो सकता है। जैसे तितली है, बैंगन है, पेंसिल है, कुर्ता है, संतरा है, जो आपने देखा हो, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में सूरजमुखी, फूल गहरे पीले रंग का होता है सूरजमुखी का, तो बीज काले रंग के होते हैं। लड्डू पीले रंग का होता है। प्याला काले, सफ़ेद, लाल, बहुत रंग के हो सकते हैं। साग हरे रंग का होता है। मिट्टी तो यह भूरे, लाल, स्लेटी, पीली, बहुत रंग की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। अब लड्डू का कलर आप पीला ही नहीं, आप लाल भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न। पाठ का नाम था तितली और कली, और म्यूजिकल पोएम के साथ में आपको यहाँ पे बताया भी। आप इस पोएम को याद करके सुना सकते हैं, और कैसी आपको लगी पोएम, कैसे क्वेश्चन आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ में आपके। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूँ सिराज। गुड बाय।